बार हम देख रहे हैं कि कोई विभाग सरकार स्वरोजगार के नाम पे जो है युवाओं का शोषण करके जो है उनको मानदेय नहीं दे रही है, उनका कोई बीमा नहीं है, उनका कोई भविष्य नहीं है। अब बताइए, 2.5 रुपए में टीका लगाओ, 5 रुपए में टीका लगाओ। भाई साहब, 5 रुपए में समोसा नहीं आता है, 5 रुपए में हम लोग जो है भैंस की लात खाने के लिए तैयार हैं। गांव में नेटवर्क रहता नहीं है, ओटीपी आती नहीं है, लोकेशन मिलती नहीं है, कार्य हो नहीं पाता ऑनलाइन। फील्ड पे हम लोग काम करते हैं लेकिन उसका पारिश्रमिक नहीं मिल सकता है। 2 साल हो जाता नहीं मिलता है। 2 साल हो गए हम लोगों को पशुगणना किए हुए, अभी तक एक फुट्टी कौड़ी नहीं मिली। विकास भवन के बाहर हमारी मौजूदगी और पीछे यह लोग पशुपालन विभाग में कार्य कर रहे पैरावेट हैं और इनकी मांगे हैं कुछ, जिसको लेकर यह लोग मुलाकात करने आए थे। एडीएम को अपना ज्ञापन दिया है, उसके बाद जिला पशु चिकित्सा अधिकारी से भी मुलाकात की है। इनकी कई मांगे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार, पैरावेट, राजकीय पशु चिकित्सालय महमूदाबाद से। क्या दिक्कत है? ज्ञापन दिया। दिक्कत ये है कि हम लोग जो है 2006 से काम करते आ रहे हैं। साल 1.5 साल तक हम लोगों को मानदेय दिया जाता है, उसके बाद मानदेय बंद कर दिया जाता है और स्वरोजगारी बता के सरकार काम लेती है हम लोगों से। जबकि ये चीज़ हमने पता की कि स्वरोजगार की योजना जो होती है, ये जिला उद्योग कार्यालय से जो शिक्षित युवा होते हैं बेरोजगार, उनको खादी ग्रामोद्योग से जो है प्रशिक्षण दिलाया जाता है। उसके उपरांत जो है उन्हें माचिस, मोमबत्ती या एक्सटेलर या ईंट भट्ठा, जो भी उनको गुड़ भट्टी लगानी हो, उस लिए जो है उनको लोन दिया जाता है। लोन में सब्सिडी भी अच्छी खासी होती है। उसके बाद वो लोग अपना जो है व्यवसाय करते हैं। ये पहली बार हम देख रहे हैं कि कोई विभाग सरकार स्वरोजगार के नाम पे जो है युवाओं का शोषण करके जो है उनको मानदेय नहीं दे रही है, उनका कोई बीमा नहीं है, उनका कोई भविष्य नहीं है। पहले जब हम नौकरी करने निकले थे तो हम अकेले थे, ठीक है, हमारे पिताजी कमा के हमको खिलाते थे। आज पिताजी बूढ़े हो गए, हमारी शादी हो गई है, हमारे बीबी है, 2 बच्चे हैं, 6 आदमियों का एक आइडियल परिवार तो होता ही है। कमाने वाले हम अकेले, और रोजगार के नाम पर भी एम्बुलेंस चल गई है। बहुत सारे पैरावेटों का प्रशिक्षण दे दिया गया है। अब बताइए, 2.5 रुपए में टीका लगाओ, 5 रुपए में टीका लगाओ। भाई साहब, 5 रुपए में समोसा नहीं आता है, 5 रुपए में हम लोग जो है भैंस की लात खाने के लिए तैयार हैं। और मतलब वो भी पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, 6 महीने बाद मिलेगा। पशुगणना का पैसा विगत 1.5-2 वर्ष हो गया है, अभी तक नहीं मिला है। अब ऐसे में बताइए, ये मतलब आप भी बताइए कि सरकार में किसी भी कोई ऐसा विभाग आप देखे हो जहाँ पे स्वरोजगार के नाम पे सरकारी कार्य लिया जाता हो? हम लोग से इनाम पे वो सब कराया जाता है। 70% काम हम लोग करते हैं और तनख्वाह के नाम पर कुछ नहीं है, ना कोई सुरक्षा बीमा है। और गौशालाओं में भी हम लोगों की ड्यूटी लगा दी जाती है, वहाँ पे जाके हम पशुओं का चिकित्सा भी करते हैं। किन अधिकारियों के साथ मुलाकात हुई और मांग क्या है आपकी? आज जिला अधिकारी कार्यालय में कोई मजिस्ट्रेट साहब थे, उनसे मुलाकात हुई है, और सीडीओ साहब के आशुलिपिक साहब से मुलाकात हुई है। हमारे मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी सीतापुर श्री एमपी सिंह चंदेल जी से मुलाकात हुई है। और हमारा शासन से करबद्ध प्रार्थना है कि ऐसे स्वरोजगार के नाम पर युवाओं का शोषण ना किया जाए। ये स्वरोजगार के लायक काम नहीं है, ये विभाग का काम है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि ये स्वरोजगार हमारा हटाया जाए। अब बताइए कि ऐसे में हम 6 लोगों का परिवार, 2 माता पिता, 2 बच्चे, 2 हम पत्नी, हम लोग भूखों मरने की कगार पे आ गए हैं। अब ये दर्द हम लोग से किस प्रकार एक्सप्रेस करें, किस प्रकार व्यतीत करें, सब हुलिया हमारे लोगों का आपके कितनी सामने। संख्या है आप लोगों की? हमारे वहाँ 300 प्लस पैरावेट पशु मित्र और मैत्री हैं जो पशुपालन विभाग का कार्य करते हैं। अभी तक विगत कार्यों में हम लोगों को पशुपालक पे आश्रित थे तो पैसा मिल जाता था। अभी लेटेस्ट में ओटीपी एक सिस्टम लगाया गया कि आप फील्ड पे जाएंगे, ओटीपी लेंगे किसान से। नेटवर्क की समस्या होती है। अभी तत्काल में पिछले विगत हफ्ते में एक नई समस्या ला दी गई है कि आप जीपीएस लोकेशन पे ही काम करेंगे। अगर 500 मीटर जानवर से दूर है तो आप कोई भी काम कर नहीं सकते। गांव में नेटवर्क रहता नहीं है, ओटीपी आती नहीं है, लोकेशन मिलती नहीं है, कार्य हो नहीं पाता ऑनलाइन। फील्ड पे हम लोग काम करते हैं लेकिन उसका पारिश्रमिक नहीं मिल सकता है। जो भी इंसेंटिव दिया जाता है वो बिल्कुल नहीं मिलता है। हम 300 परिवार इस समय भुखमरी के कगार पे आने वाले हैं, इसलिए हमारे सरकार से करबद्ध निवेदन है कि निश्चित मानदेय दिया जाए। कितना दिया जाए? अभी कितना मिल रहा है? कितना दिया अभी हमें लोगों को केवल मानदेय के नाम पे 50 रुपये कृत्रिम गर्भाधान पे मिलता था, वो भी विगत 6 महीने में या 1 साल बाद मिलता है। पशुगणना का कार्य करते हैं वो 2-2 साल बाद मिलता है। टीकाकरण का कार्य करते हैं वो भी 6 महीने बाद मिलता है। कोई भी निश्चित मानदेय नहीं है, केवल इंसेंटिव के नाम पे काम मिलता है।
पैसा इससे पहले कई अधिकारियों से कोई शिकायत की, हम मांग की? लोगों ने माननीय जिलाधिकारी को इससे पहले पिछले विगत महीने में एक ज्ञापन दिया था, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से, सीबीओ माध्यम से, और शासन को भी लिखे हैं। शासन में हमारे जो प्रदेश कार्यकारिणी है वो लगातार संपर्क में है। माननीय पशुधन मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग बराबर संपर्क में हैं। अभी 22 एक टीकाकरण का स्कैड योजना के तहत कृत्रिम गर्भाधान के साथ टीकाकरण का कैंपेनिंग चल रहा है, जो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों को बहुत बड़ी समस्या आ रही है जीपीएस की, लोकेशन की, जो बहुत ही नेटवर्क के ना होने से हम लोग ऑनलाइन दिखा नहीं सकते हैं। काम तो कर रहे हैं लेकिन ऑनलाइन दिखा नहीं रहे हैं। ऑनलाइन जब दिखेगा नहीं तो हमें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। ये समस्या है, इसलिए हम लोगों को निश्चित मानदेय कम से कम 25,000 रुपया दिया जाए, जिससे हम लोगों के परिवारों का भरण पोषण किया जा सके। तो ये इनकी मांगे हैं कि इनको जो वेतन दिया जाना चाहिए वो नहीं मिलता है, जिससे इनके परिवार में भी संकट है। क्या नाम है आप? राम गोपाल कब यादव, से कर रहे हैं पशु चिकित्सालय सीतापुर। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद। पशुपालन विभाग में जब भी टीकाकरण कराना होता है तो हम लोगों से कहते हैं कि आप लोगों का मानदेय होने वाला है, बस आप लोग टीकाकरण लगा दीजिए पूरे जिले में, आप लोगों को मानदेय फिक्स हो जाएगा। पशुपालन विभाग पूरा टीका लगवाने के बाद जब पैसा टीकाकरण की बात देने की आती है तो सालों हो जाता, नहीं मिलता है। 2 साल हो गए हम लोगों को पशुगणना किए हुए, अभी तक एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। पशु चिकित्सा अधिकारी के चक्कर लगाते लगाते जब बताओ तब कहते हैं कि ऊपर से अभी आया नहीं है, आ जाएगा तो आप लोगों को पैसा दिया जाएगा। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। पशुपालन विभाग सीतापुर सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का शोषण कर रही है। तो ये इनकी समस्याएं हैं, इनका अपना दर्द है, क्योंकि इतनी महंगाई में कैसे ये लोग अपना परिवार चलाएं। एक और कर्मचारी हैं, कब से आप जॉब कर रहे हैं इसमें? सर मेरा जो है सन 2021 में हुआ था, तब से अभी तक जो है 2-2.5 रुपए का जो टीकाकरण का है, बहुत ही संघर्ष सीबीओ साहब से करने के बाद जो है कभी 2-4 साल में मिलता है। और सर ना हम लोगों के पास कोई मोबाइल टैबलेट कुछ नहीं है, जैसे भी तैसे फिट कर लेते हैं दूसरों का मांग करके। प्रदेश के मुख्यमंत्री से क्या मांग करते हैं, क्योंकि इस समय तो वही है सर्वे? जी, मांग ये करते हैं माननीय सीएम साहब से कि जो है हम लोगों को निश्चित एक मानदेय दिया जाए और टैबलेट वगैरह दिया जाए। तो ये इनकी मांगे हैं। फिलहाल देखना होगा कि इनकी मांगों पर कितना प्रशासन अमल करता है। और आपको बता दें कि सीतापुर के 19 ब्लॉकों में यह लोग तैनात हैं, जो अपना कार्य करते हैं। ये पशु विभाग में कार्यरत हैं और पैरावाइट सहित अन्य पदों पर इनकी भर्ती हुई थी। फिलहाल देखना होगा कि इनकी मांगे कितना प्रशासन सुनता है, कितना इनका वेतन मानदेय बढ़ाया जाता है। वीटीवी न्यूज़ से विपिन राजवंशी, सीतापुर।